देखिए बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 2 नंबरों का पक्का है आपके एग्जाम में आना। कैसे करना होता है मालूम है? आपको शब्दों का समूह होगा और उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ठीक है, लगभग 3-4 वीडियो हमने कर लिए और डेली मैं आपको 10 दे रहा हूँ। ओके, पहला है वांट ऑफ रेन। जहाँ पर बारिश का अभाव होता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? ड्रॉट, यानी सूखा। वांट ऑफ रेन का मतलब जहाँ पर बारिश की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बारिश का अभाव होता है, उसको नाम देते हैं ड्रॉट यानी सूखा। ठीक है। नंबर 2, अ डिसीज स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक, यानी महामारी। महामारी, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऐसी वस्तुएं जो एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तो आपने सुना ही होगा, एक्सपोर्ट, यानी निर्यात। ठीक है। अच्छा, दूसरे देश से हमारे देश में मंगाया जाता है, नमस्ते, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पोर्ट। मंगाते हैं यानी आयात, इसको आयात कहा जाता है जब अपने देश में मंगाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सकता है, जो खाने के लिए बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या है बेटा? एडिबल, खाने योग्य। खाने योग्य, उसको एडिबल कहते हैं। जो चीज़ें भी खाने लायक है, आपने देखा है सुबह कोई डिश बनाई, शाम को अगर आप खाने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखते हो, चेक करते हो कि खटास तो नहीं आई है या उसमें बदबू तो नहीं आई है। हाँ, नहीं आती है तो दैट इज कॉल्ड एडिबल, हाँ, खाने योग्य है। नेक्स्ट, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा स्वार्थी आदमी जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, अपना हित देखता है, सारी चीज़ें अपने से संबंधित होनी चाहिए उसको, चाहे दूसरा को कितना भी नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एगोइस्ट, यानी स्वार्थी। ठीक है। तुम कहोगे सर इसमें सेल्फिश भी लगा सकते हैं, तो सेल्फिश ऑलरेडी वर्ड आ गया ना इसमें शब्द, तो सेल्फिश यहाँ नहीं लिख सकते, तो सेल्फिश के अलावा एक वर्ड है एगोइस्ट, यानी स्वार्थी। ठीक है। तो फिफ्टी भी चूजन का होगा एलिजिबल। जब कंपटीशन के फॉर्म भरते उसमें आता है एलिजिबिलिटी कितनी है, तो एलिजिबिलिटी से ही बना है एलिजिबल, या फिर एलिजिबल से बना है एलिजिबिलिटी, योग्यता। ठीक है, तो योग्य व्यक्ति। किसी पद के लिए चुनाव होते हैं, जैसे मॉनिटर बनाया जाता है तो सबके बोर्ड देखे जाते हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, अन्य बच्चे क्या कह रहे हैं, तो उसको एलिजिबल बोलते हैं। तो किसी एलिजिबिलिटी है, कितनी योग्यता है उस बच्चे के अंदर, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, एलिजिबल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में रहने लगता है, तो इसको हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्या बताया? एमिग्रांट, बिल्कुल सही जवाब है, एमिग्रांट। एमिग्रांट की हिंदी क्या लिखोगे? प्रवासी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्रवासी। तो बहुत सारे जो रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में आ रहे हैं, तो वही तो है जो बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं, बंगाल में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है? वो एमिग्रांट है, वो अपना देश छोड़ चुके हैं, वो यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसा वक्तव्य या भाषण या कोई कार्य जो बिना तैयारी के किया जाता है, ऐसे ही रैंडमली उठा के कर दिया या बोल दिया, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी तरफ से, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के एग्जाम्पल। जैसे सरप्राइज टेस्ट हो जाता है और आपने तैयारी नहीं की और आप उसको लिख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल।
वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, इंस्क्राइब का मतलब होता है उकेरे होने या लिखे होना। आपने देखा है कि कभी जो भी समाधि वगैरह बनी होती है उसमें एक स्टोन लगा होता है, एक पत्थर लगा होता है, उस पर पूरी है ना जन्म दिवस लिखा होता है, मृत्यु दिवस लिखा होता है ना। तो वही चीज है इंस्क्राइब, एक है शब्द जो कब्र पर लिखे होते हैं तो उसको बोला जाता है एपिथेट। ठीक है, कब्र पर लिखे शब्द, कब्र पर लिखे या उकेरे हुए शब्द, है ना। जैसे कि आप एंटर होते हो कोचिंग के लिए तो आपने देखा होगा तो बाहर एक ब्लैक टाइप का क्या लगा हुआ है, वहां पे एक वो लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो उकरी हुई होती है उसको बोला जाता है एपिथेट। तो जो एपिथेट तो लगाया जाता है जो कब्र पे ही उकेरे शब्द होते हैं। और लास्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है। भाग्य में होगा तो लग जाएगी नौकरी, भाग्य में होगा तो पढ़ लिख जाएंगे, भाग्य में होगा तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। सारी चीजें भाग्य पे छोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी, जो केवल भाग्य के सारे ही जीता है, तो उसके लिए आता है आपका फैटलिस्ट। ठीक है, अब तक कितने हो गए? 40 कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, करो इनको। ठीक है।